हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। आप सभी की डेट शीट आ चुकी है और आपका अकाउंटेंसी एग्ज़ाम होना है 23 मार्च 2024 को। आई होप आपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी और अगर अभी भी आप अपनी तैयारियों को लेकर श्योर नहीं हैं तो परेशान ना हो। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियोज़ जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और हाँ दोस्तों, अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में बच्चे कुछ कॉमन एरर्स करते हैं, ऐसी एरर्स जो हमेशा उनके मार्क्स को नीचे ले आती हैं। तो उन एरर्स के ऊपर हम लोग लेकर आए हैं एक वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में होने वाली कुछ कॉमन एरर्स के बारे में। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में होने वाली पहली कॉमन एरर आपके सामने है। ध्यान रखना, इसकी वजह से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। इधर देखो, आप लोगों को आदत है यहां पर कुछ आइटम माइनस करने की, जैसे रेंट, मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों आइटम यहां पर हमेशा माइनस नहीं होते हैं। अब तुम कहोगे वो कैसे, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर। जैसे कि यहां पर साफ लिखा है कि नेट प्रॉफिट जो वो हमें दे रहा है, अभी ये बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट है तो यहां रेंट माइनस करना पड़ेगा। पर अगर यहां पर सिर्फ लिखा हो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और खाली प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, तो आपको यहां पर इन्हें माइनस नहीं करना होगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में होने वाली दूसरी कॉमन एरर, ध्यान रखना, नंबर कटने ना पाए। इधर देखो, आप लोग क्वेश्चन करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाले, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, इस तरह की जो हमसे ये गलती हुई है, इस गलती को ठीक करने के लिए वो यहां पर सिंगल एंट्री डालनी होती है, वो सिंगल एंट्री की जगह पर मल्टीपल एंट्रीज डाल जाते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है, आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। और देखो यहां पर वो साफ कह रहा है गिव नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, तो आपने यहां पर एक एंट्री डालकर इस गलती को सुधारना होता है, ना कि मल्टीपल एंट्रीज डालनी होती हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में होने वाली तीसरी कॉमन एरर, ध्यान रखना, मार्क्स कटने न पाए। इधर देखिए, ज्यादातर बच्चों को आदत है यहां पर कमीशन को माइनस करने की P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं या पार्टनर के अलावा किसी और मैनेजर को या किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। अगर कमीशन किसी एम्प्लॉय का, किसी मैनेजर का है तो यहां पर माइनस कर सकते हैं, पर अगर कमीशन किसी पार्टनर का है तो वो आपने यहां पर इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन के साथ ही लिखना होता है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कॉमन एरर नंबर 4, ध्यान रखना, मार्क्स कटने ना पाए। इधर देखिए, आप लोगों को यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने की आदत है, पर उसकी कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को परसेंटेज और टाइम कंसीडर करना पड़ता है। अगर परसेंटेज के साथ में पर एनम मेंशन है तो आपने टाइम फैक्टर का ध्यान रखना है, और अगर परसेंटेज के साथ में पर एनम मेंशन नहीं है तो आपने टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है।